डीजीपी साहब, अभी आप कह रहे थे कि पुलिस अपने पे आ जाए तो 1 महीने में ये सारा बुखार उतर जाएगा, लेकिन अलग अलग राज्य, अलग अलग तरीके की सरकारें, अलग अलग पुलिस प्रणाली है। कैसे इस बुखार को उतारिएगा आप? राजस्थान में ये हो रहा है, देखिए सिलसिला नहीं रुक रहा है, यूपी में 2-3 शहरों में हो गया, मुंबई में हो रहा है। सौरभ जी, मैं आपको साधुवाद कहूंगा क्योंकि आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। पहले कमर कस लें, लेकिन पहले कमर कसने का निर्णय तो आप ही करेंगे, मैं तो करूंगा नहीं। नहीं, यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट, विद्वान पैनलिस्ट करेंगे। ये वहां की लोकल सरकार को निर्णय करना है कि हमें कुछ करना है, या यहाँ कहो चोर चोर और चोर से कहो भाग जाओ। ध्यान से सुने, यहां चिल्लाओ चोर चोर और चोर से कहो भाग जाओ। भागने का रास्ता ये है। अगर ये है तो कुछ नहीं होने वाला, अभी और धमकियां आएंगी। और अगर निर्णय कर लिया, क्योंकि मैं कर चुका हूं, मैंने बता भी दिया है, और यही सवाल तब भी मैंने पूछा था। पहले ये बता दीजिए मुख्यमंत्री जी और तब के डीजी साहब, आप अगर गंभीर हो, प्रॉब्लम का समाधान मैं दे रहा हूं, कर दूंगा, लेकिन पहले आप बता दें आप गंभीर हैं या सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए बैठकें हो रही हैं? नहीं, आप करके दिखाइए जी। विक्रम सर जी, एक मेरा एक सवाल है। आप डीजीपी रहे हुए हैं, ये बताइए कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए अभी तक या नहीं? कानून की बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशन के बाद बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन आपके कहने पे, मेरे कहने पे नहीं। ये जब इन्वेस्टिगेटर कहेगा कि हमारा सबूत, तफ्तीश पूरी हो गई है, तो ये ढिलाई बढ़ती जा रही है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई, जिसको ढिलाई बढ़ती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई, अभी तक नुपुर शर्मा को जेल के अंदर क्यों नहीं डाला गया, और फिर पुलिस जो है उनको पेश करती। आप ये नहीं समझ रहे कि ढिलाई है नुपुर शर्मा? आप जवाब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। बहुत सीनियर व्यक्ति से बात कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा सवाल। सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ मैं ऑर्डर्स को ही प्रणाम करता हूं। जो उनके ऑब्जर्वेशंस मौखिक हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। ऑर्डर जो ऑपरेटिव पार्ट है उस पर अगर गौर करें, इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और तो कमलेश तिवारी, ये मानेंगे कि पुलिस ने ढिलाई बढ़ती है नुपुर शर्मा को पकड़ने में? बिल्कुल नहीं मानेंगे। कमलेश तिवारी की गिरफ्तारी भी हुई और तो फिर भी हत्या हो गई। आप देखिए, ये आप इमोशन से नहीं चलता। मेरा सवाल सिंपल ये है, आप सर डीजीपी हैं, बड़ी पोस्ट पे रहे। मेरा जवाब, आपके कहने से, जिस दिन हम जनता आवाम के कहने से इन्वेस्टिगेशन होने लगेगा, जिस वक्त एफआईआर है सर, एफआईआर तो है ना उनके, और एफआईआर जहां उनके खिलाफ है, तो क्या उन्हें एफआईआर के अंदर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? जवाब भी सुनिए जवाब जी। सैयद साहब, मेरे ऊपर कत्ल की एफआईआर हो गई थी। अगर सिर्फ एफआईआर की बुनियाद पे अंदर कर लेते तब तक मैं आपके सामने होता थोड़ी, मैं भी जेल में कहीं होता। एफआईआर का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में 90 दिन सीआरपीसी टाइम देती है, और अगर 90 दिन में तफ्तीश पूरी ना हो, आप टाइम ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं। हम से कहते हैं कि साहब हमने जुलूस कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, हमने 1000 आदमी की गर्दन काट दी, इससे तफ्तीश नहीं, बल्कि जितना और इस तरीके की बातें होंगी, इन्वेस्टिगेट कहेगा फिर आप अपने अरमान पूरे कर लीजिए, हम जब इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे तभी गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन आपने अगर मुझसे जाती सवाल किया है, नहीं, मैंने जनता के प्रोस्पेक्ट से पूछा, क्योंकि आप डीजीपी पोस्ट पर रह चुके हैं, तो आप जवाब ठीक है, जवाब सुने। ये जो धरना प्रदर्शन करके पुलिस के हाथ उमेट करके विवेचक की कोई कोशिश करे कि हम गिरफ्तारी कराने, वो नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप देखें, किसी ने कुछ कहा है, नुपुर शर्मा को तस्लीम रहमानी साहब ने प्रोवोक किया, टाइम्स नाउ के मंच पे किया, फिर एक आदमी की गिरफ्तारी नहीं होगी। जो उसमें शामिल थे उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं न्यायोचित बात। जिन्होंने शुरू किया, जो मुलव्विस थे और जिसने प्लेटफॉर्म दिया, वो सब जिम्मेदार है उस चीज के। अच्छा, आप 1 मिनट जवाब साहब, अब ऐसे ये कोई दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत नहीं है, और लोग भी हैं। मैं हाजी साहब के पास जाना चाहता हूं। आपने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा दिया, चले ठीक है, आपको लग सकता है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, गलत है, बहुत से लोगों को लग रहा होगा। लेकिन क्या ये आज जो ये सिलसिला चला है, पहले 2 लोगों की हत्या, उसके बाद दर्जनों लोगों को जान से मारने की धमकियां, ये उसका जवाब तो नहीं हो सकता, या ये उसका बहाना तो नहीं हो सकता ना कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही, इसीलिए ये हो रहा है? हाजी साहब, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में हमें जो है अपने संविधान पे और कानून पर विश्वास रखना चाहिए, मगर जो है एक ही कार्रवाई जो होती है। देखिए, आप सुनिए सौरभ जी, सेम एफआईआर है जुबेर पे जो ऑल्ट न्यूज के थे, और वही एफआईआर जो है हमारी नुपुर शर्मा के खिलाफ है, मगर कार्रवाई किसके खिलाफ हो जाती है? 2018 के पुराने जो एक ट्वीट के कारण उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और नुपुर शर्मा को
जो है रेड कारपेट बिछाने का काम करते हैं पुलिस। ठीक क्यों है। दिल्ली पुलिस किस वजह से क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी कर रही? जब सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन आ गई कि इनके खिलाफ इतनी सारी एफआईआर है और इन्होंने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, अमन शांति खराब कर मैंने दी आपकी देश बात की। स्वीकार कर ली। चलिए अब मुझे बताइए, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद क्या ये सिलसिले थम जाएंगे धमकियों के? देखिए, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं और हम तो आपके इस मन से कह रहे हैं कि कोई हिंसा की जगह इस भारत में नहीं है। हिंसा बिल्कुल भी किसी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते हम, उसको तो हम कंडेम करते हैं। हिंसा का रास्ता कोई भी अच्छा नहीं है। आप बेशक, कोर्ट में जाइए, आप कोर्ट में जाइए, जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हमारा हक बनता है, जो हमारे रहबर हैं, जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, वो कोर्ट में जाएं, कोर्ट से ऑर्डर कराएं उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो ये सब चीजें जब तक नहीं होंगी, सरतन से जुदा की बात तो हमें नहीं करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ अल्पसंख्यक हैं और हमारे बहुसंख्यक भाई हैं। हम उनके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, यहाँ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। मगर कुछ लोग हैं इसमें इस तरफ भी और उस तरफ भी, से आ गया जो हाजी इस साहब, पूरे देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। हाजी साहब, इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का सवाल ही नहीं है। मान लीजिए आप बहुसंख्यक होते, तब क्या सर तन से जुदा करना जायज हो जाता? नहीं, सर से तन से जुदा तो ये नारा जो है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वहां का है, ये छोड़ हमारे दीजिए देश का आप, ये नारा छोड़ ये दीजिए नहीं सर। है। हमारे देश ये में तो तो साबित हो संविधान चुका के और कानून के तहत ये चलता तो है हमारा साबित देश। हो गया। यहाँ कितने सरिया और से कानून, यहाँ सरिया आपको से नहीं कितने चलता आपको देश। कितने और उदाहरण चाहिए इस झूठ से बाहर निकलने के लिए कि ये पाकिस्तान का नारा है? हजारों लोगों ने भारत में नारे लगाए, अब तो चिट्ठियां लिख लिख के भेज रहे हैं। अभी आपको भरतपुर का उदाहरण दिखाया, और कितने उदाहरण चाहिए? तो पाकिस्तान का नारा है, छोड़ दीजिए, ये नारा तो है, ये नारा तो है, और ये नारा धर्म के नाम पे लगाया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।